कल हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन। पहले तो हमने डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की समझी थी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में हमने फर्स्ट वन देखा था गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में हमने देखा था गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन के लिहाज से इन दोनों की डेफिनेशंस देख रहे थे। रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस में, कंपाउंड में गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, या किसी भी एटम में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो दैट इज रिडक्शन। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। दैट इज ऑक्सीडेशन। ये तीन डेफिनेशन है दोनों की। किसी भी जगह, किसी भी रिएक्शन में आप ऑक्सीजन का गेन होता हुआ देखें तो माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए कि ऑक्सीजन का गेन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। कहीं लॉस होता हुआ देख लें हाइड्रोजन, तो आपको समझ आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। और अगर लॉस हो रहा है किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड से, सब्सटेंस से, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का, तो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। इन द सेम वे रिडक्शन इसका ऑपोजिट होती है। गेन होता है रिडक्शन में हाइड्रोजन का, लॉस होता है ऑक्सीजन का, और इलेक्ट्रॉन्स का भी गेन होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन की पहली एग्जांपल देखते हैं जिंक की। जिंक सॉलिड फॉर्म में ले लिया, एक न्यूट्रल सब्सटेंस ले लिया। ठीक है, जो न्यूट्रल होता है उसके ऊपर इस तरह जीरो हम लिखते हैं, न्यूट्रल है ये। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। बिकॉज इट्स मेटल तो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इसने अपने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। ठीक है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए कि ये लॉस हो गया। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। हमने अभी डेफिनेशन डिस्कस की है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं आयरन की। आयरन +2 है, यानी कि फेरस आयन है। छोटे आयन को फेरस कहा जाता है और बड़े आयन को फेरिक। रिक, रिक का वर्ड यूज होता है बड़े आयन के लिए, इक बेसिकली, दैट इज द इक। और रस का वर्ड ROS हम यूज करते हैं छोटी वैलेंसी के लिए। +2 है, दैट्स अ स्मॉलर वन, तो ROUS यूज करेंगे, यानी कि फेरस। ठीक है, और अगर ये F3 हो गई है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, उसे कहा जाता है फेरिक। ये छोटी सी बात है, इसे याद रखिएगा। इसी तरह कॉपर में होता है छोटी वैलेंसी क्यूप्रस और बड़ी वैलेंसी क्यूप्रिक, यानी कि प्लस, अगर उसका चार्ज बड़ा होता है, इनके +2 होता है, तो वो क्यूप्रिक होती है, और +1 कॉपर होती है वैलेंसी, तो दैट इज क्यूप्रस। ये छोटी सी बात थी, इसे याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो Fe+2 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, 3 प्लस का 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। ठीक है, +3, ये फेरिक बन गया है, दिस वाज फेरस। रिएक्शन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। सिंपल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं रिडक्शन की। हाइड्रोजन आयन में, अच्छा ये 2 इसके साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन हमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है H2। H इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा अगर इन्वायरमेंट में H प्रेजेंट है तो वो फौरन से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, या किसी भी दूसरे एटम के साथ अटैच हो जाता है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट्स वाई इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मेंशन किया गया। तो 2 प्रोटॉन्स यानी कि 2 H पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे फॉर ईच वन, ईच एटम के लिए ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और बना लेंगे H2, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और एक न्यूट्रल एटम बन गया। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में होगा उसे कहा जाता है रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में हो रहा है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए क्लोरीन की। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए क्लोरीन का भी हमेशा मॉलिक्यूल लिया जाता है। तो 2 क्लोरीन के एटम्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉर ईच एटम। 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन तो 2 आइंस बन जाएंगे, 2 क्लोरीन आइंस। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जब पहले ये न्यूट्रल है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। अगर एक ही इक्वेशन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ रिएक्शन हो रहे हैं तो हम कलेक्टिवली कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कलेक्टिवली किसी इक्वेशन में रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम इसको ओवरऑल देखेंगे, जिंक और हाइड्रोजन के रिएक्शन को ओवरऑल देखेंगे, दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कलेक्टिवली देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हम एक इक्वेशन में कैसे देख सकते हैं। ऊपर हमने इंडिविजुअली जिंक के लिए देखा था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए क्योंकि बिकॉज ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देते हैं। दूसरा हमने देखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहा था, तो इन दोनों को अब हम कलेक्टिवली कह लेते हैं हम जिंक जो न्यूट्रल है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन के आयंस रिएक्टेंट में चार्ज है उन पर, ठीक है, न्यूट्रल नहीं है। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर लेगा? हाइड्रोजन। कौन गेन कर लेगा? हाइड्रोजन। तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और हाइड्रोजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये रिएक्शन हो गया रिडक्शन। एक ही इक्वेशन में दोनों रिएक्शन हो गए, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो गए हैं, ये हमने सम अप करके लिख दिया है, ठीक है। ये हाफ इक्वेशन थी, हाफ ऑक्सीडेशन इक्वेशन और ये हाफ रिडक्शन इक्वेशन। जब इन दोनों हाफ इक्वेशंस को हम कलेक्टिवली लिखते हैं तो हम कहते हैं ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। इसमें हमने आयंस ऐड होते हुए या लूज होते हुए नहीं दिखाए, हमने इसमें जस्ट एटम्स दिखा दिए हैं और उसमें हमने बता दिया है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसने गेन कर लिए हैं तो न्यूट्रल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, जब आप लोग आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे उसमें भी कुछ इसी तरह लिख रहे थे, याद है? आयोनिक कंपाउंड्स में जब आप चार्ज लिखते हैं तो 2 पहले लिखते हैं उसके बाद चार्ज लिखते हैं। क्लियर? जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो प्लस पहले लिखते हैं और 2 बाद में लिखते हैं। ये बात याद रखनी है, छोटी सी बात है। जब आप चार्ज लिखते हैं तो वैलेंसी के साथ आप प्लस का साइन लगाते हैं और आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो प्लस पहले लगाते हैं उसके बाद नंबर लिखते हैं। चाहे आप माइनस में लिख रहे हैं, -2 है तो ये आप वैलेंसी जब लिख रहे होते हैं तो इस तरह लिखते हैं, यानी कि आप उसकी बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, आयोनिक बॉन्डिंग, उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन दिखा रहे हैं। जब आप ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो आप माइनस पहले लिखते हैं। ये छोटी सी बात याद रखें, अभी आपको ये और क्लियर हो जाएगी जब हम स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, that is related to this one, क्लोरीन की। क्लोरीन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसने भी अपने मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहना है, ठीक है। अगर हम एक एटम की बात करें क्लोरीन के, क्योंकि सिंगल इस तरह तो एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट आपको समझाने के लिए कि एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लेना है उसे इस तरह लिखा जाता है। जब आप NaCl का रिएक्शन भी देखते हैं तो NaCl में आप इसको शो कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा आपको 2 लिखकर शो करना चाहिए, बिकॉज ये गैस नहीं है, एक एटम गैस नहीं बना रहा, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह ना लिखा करें, ये गलत होती है। हमेशा केमिकल इक्वेशंस जब भी लिख रहे हैं उसे बैलेंस फॉर्म में लिखें और बताएं कि ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस बात को शो किया जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिस तरह आपकी बुक में लिखा है, फिलहाल उसी तरह नोट कर लीजिए। Cl
गैस का एक एटम लिया, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और इसने बना लेना है क्लोराइड आयन। क्लियर है। सेकंड हम बात करते हैं NaCl में, Na की Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो Na की बात हो रही है, Na सॉलिड फॉर्म में थी, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, क्या हुई है, रिडक्शन। और इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ये आयोनिक कंपाउंड्स में भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, क्यों, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सके। किस लिए होता है, बेसिकली लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपन ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, फॉलो करने के लिए गेन या लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम इस आयोनिक रिएक्शन की कंप्लीट इक्वेशन देखें, जो कि आपकी बुक के नेक्स्ट पेज पर है, हियर कंप्लीट इक्वेशन दिखाई गई। Na पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन इज रिडक्शन। एक ही इक्वेशन में, आयोनिक रिएक्शन में एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हो गई है और रिडक्शन भी हो गई है। कलेक्टिवली हम कह लेंगे कि कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए, आपको इक्वेशन बैलेंस करके दिखाई गई है, बिकॉज क्लोरीन का एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअली नहीं। तो ये आपको जर्नली समझाने के लिए बुक में लिखी हुई थी, बट आप कहीं पर लिखते हैं तो आप प्रॉपर बैलेंस करके लिखते हैं। 2 Na के एटम, 2 क्लोरीन के, 2 Na के एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, तभी क्लोरीन के 2 एटम्स एक्सेप्ट करेंगे ना। तो एज इन द एंड 2 NaCl बन जाएगा, इन द एंड 2 NaCl। इसे मैं एक दफा आपको सिंपली लिख कर खुद भी दिखा देती हूँ। ठीक है, सोडियम के 2 एटम्स लेंगे, सोडियम के 2 एटम्स लेंगे, और क्लोरीन गैस की फॉर्म में होती है, इंडिविजुअल एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब सोडियम के 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन के 2 हैं। आपको पता है सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर एक फॉर्मूला यूनिट बनाता है, एक NaCl, एक सोडियम क्लोराइड का यूनिट बनता है। तो अगर क्लोरीन एग्जिस्ट ही नहीं करती एक एटम की फॉर्म में, तो हम उसका पूरा मॉलिक्यूल लेंगे। तो ये 2 लिए हैं, तो दैट्स व्हाई इसके भी 2 एटम्स लेने, इसके भी 2 मोल्स लेने हैं सोडियम के। सोडियम के 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, तो ये हो जाएगा Na पॉजिटिव। एटम्स कितने, 2, तो यानी कि 2 एटम्स हैं और दोनों पर एक +1 आ गया। ठीक है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स ने एक्सेप्ट किए हैं, तो 2Cl यानी कि 2 एटम्स। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करके लिखूंगी आयोनिक फॉर्मूले की फॉर्म में, तो मैं लिखूंगी NaCl, सोडियम भी 2 एटम्स है और क्लोरीन भी, तो मैंने दोनों के लिए एक लिया। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी कोफिशिएंट फॉर्मूले से पहले लिखा जाता है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्लियर। इस तरह फिर आप अपनी इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों डेफिनेशंस आपको इस कॉलम की फॉर्म में, स्टेबल की फॉर्म में बता दी गई हैं। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बात हम अभी कर रहे थे। क्लियर। अब ये आपके कुछ टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं और मुझे चेक करवाना है आप लोगों ने कल। ये क्वेश्चंस लाजमी कीजिए, ये मैंने कल भी करने के लिए कहा था, आज दोबारा कह रही हूँ। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन याद है आपको? जब हम आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तब हमने एक दफा ये रिएक्शन डिस्कस किया था, हमने MgCl2 का भी डिस्कस किया था। उसी तरह एग्जांपल लेते हुए आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसे आप समझे और इसमें रिडॉक्स एंड ऑक्सीजन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन कीजिए। व्हाइल द रिएक्शन शोज ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रही है या इसमें कुछ और भी हो रहा है, आपने इसे कंप्लीटली मुझे एक्सप्लेन करके बताना है। क्लियर।
Next is a reaction between carbon and oxygen involves only addition of oxygen, but it is called a redox reaction. कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, बनेगा इन द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, क्या ये सिर्फ, या आप कार्बन अगर मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, अगर सिर्फ एक है तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना दीजिए लाइक दिस. इसमें आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या सिर्फ ये ऑक्सीडेशन है या ये रिडॉक्स रिएक्शन है. रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी होगी और एक ही इक्वेशन में रिडक्शन भी होगी. बहुत इजी है, आप इजीली समझ सकते हैं क्योंकि आपने रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को तीनों डेफिनेशन से समझा है. तो तीनों डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए इसे एक्सप्लेन कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, इसे किसी भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करें. आपकी बुक के अलावा आपने कोई इंटरनेट से एग्जांपल सर्च करके लिखनी है. ठीक है, बुक की एग्जांपल नहीं, आप खुद से कोई एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे. नीचे कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, आप बताइए कि ये रिएक्शन इज फॉलोइंग. अच्छा, इनमें बताइए कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन. क्लियर. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट M reacts with another element X to form MX2. एक एलिमेंट M है और एक X है जो मिलकर बना रहे हैं MX2. In terms of loss or gain of electron, identify the element which is oxidized. अब आपको ये पूरे सिंबल्स नहीं बताए, जस्ट M और X बता दिया, इन द लास्ट बन रहा है MX2. क्लियर. इसकी बेसिस पर आप बताइए कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, which one is oxidized and which one is reduced, ये आपने बताना है. Next question is, how can you justify that the following reaction is not only an oxidation reaction but also a complete. इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है, इसमें रिडक्शन भी हो रही है. किस तरह आपने एक्सप्लेन करना है. इजी है, ट्राई करें. ट्राई किए बिना कोई फायदा नहीं है. आप सारे तीनों डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए इन्हें ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली ये टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, नहीं तो मैंने ये कल एक्सप्लेन करने हैं, एक दफ़ा मैं जर्नली ये एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी, बट मैं एक्सप्लेन तब करूंगी जब आप मुझे अपना रिटन फॉर्म में पिक्चर्स शेयर करेंगे कि मिस देखिए हमने ये ट्राई किया था, और जो बातें नहीं समझ आएंगी मैं वो डिस्कस करूंगी. ठीक है. एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल. लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए ऑक्सीडेशन को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बेसिस पर ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना है. ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की गेन या लॉस से नहीं, हाइड्रोजन की गेन या लॉस से नहीं एक्सप्लेन करना, इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर एक्सप्लेन करना है. तो ये सारे आप ट्राई कीजिए और कल मुझे आपने बताना है. ये लाजमी सॉल्व करना है क्लास 9, इसे इग्नोर नहीं करना. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम मेन टॉपिक जो मैं आपको कह रही हूँ आपको समझना है अच्छे से, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. इसे स्टार्ट करते हैं. अभी तक मैं प्रीवियस लेक्चर ही रिवाइज कर रही थी, अब हम न्यू टॉपिक, आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है. स्टार्ट करते हैं. बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या. हमने अब तक वैलेंसीज पढ़ी थी और वैलेंसी की बेस पर हम आयनिक बॉन्ड में भी डिस्कस कर रहे थे कि कौन लूज करेगा बॉन्डिंग करते हुए, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी. वैलेंसी बताती है कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है किसी दूसरे एटम के साथ. ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होने का मतलब है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 बॉन्ड्स बना सकता है. 2 का मतलब है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है. तो वैलेंसी आपको बताती है कि कितने बॉन्ड्स बनते हैं. इसके साथ माइनस क्यों लिखा जाता है, सॉरी हम वैलेंसी में माइनस बाद में लिखते हैं. ठीक है, माइनस क्यों लिखा जाता है, इसके साथ माइनस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करता है, 2 उस पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है. और किसी भी एटम के ऊपर, जैसे कि इसकी वैलेंसी +1 है सोडियम की, इसके साथ प्लस क्यों आता है, क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्सीजन. इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करते हैं.
डिनोट द डोनेशन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स और एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ग्रुप वन और ग्रुप टू के एटम्स मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो ग्रुप वन और ग्रुप टू के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन कर दें, ठीक है, लूज कर दें इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी ये लास्ट के ग्रुप्स आते हैं इनके एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये आपको ट्रेंड्स आपने पढ़े थे चैप्टर आई गेस 3 में या 4 में ट्रेंड्स पढ़े थे हमने, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे रिवाइज कर लीजिए तो आपको ये बात दोबारा से क्लियर हो जाएगी कि जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन की 2 के साथ हम माइनस लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, और सोडियम के साथ प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इसी तरह मैग्नीशियम भी आपने कभी माइनस में नहीं देखा होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ये 2 बॉन्ड्स बनाता है, प्लस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ये तो वैलेंसी की बात की, वैलेंसी की बात इसलिए की है ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करने से पहले क्योंकि ये थोड़ा मिलता जुलता सा है दोनों चीजें, ठीक है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती जुलती है, बट वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ किस कैपेसिटी से कंबाइन हो सकता है। ऑक्सीजन की क्या कैपेसिटी है, नाइट्रोजन किस कैपेसिटी से अटैच हो सकता है, इनके कितने बॉन्ड्स बना सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती जुलती है बट कुछ फर्क भी है, बिल्कुल एक जैसी बात तो नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली द स्टेट in which we talk about the positive and negative numbers indicating the amount of oxidation and reduction an atom has undergone। हम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए एक एटम ने, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं एक एटम ने, उसके बाद जो एक एटम पे चार्ज आता है उसे हम कहते हैं कि वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ अपेरेंट चार्ज फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर ड्यूरिंग अ रिएक्शन जो चार्ज एक एटम पर आ जाता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज अपेरेंट चार्ज। फॉर अ टाइम बीइंग जो चार्ज आ जाए, जो आपको एक रिएक्शन के बाद एक आइडिया हो कि इस पर ये चार्ज है, इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसने इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई आयन भी हो सकता है, वो कोई एटम भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूल की भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की भी हो सकती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट आयन की भी हो सकती है। सेम एज वैलेंसी मॉलिक्यूल की भी होती है, वैलेंसी एटम की भी होती है, और वैलेंसी आयन की भी होती है। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट हम इन तीनों में, एक अपेरेंट चार्ज है। अपेरेंट चार्ज तब आता है जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, लॉस या गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, इतनी बात आपको समझ आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम शॉर्ट में ON लिखते हैं इस तरह, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक अपेरेंट चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन के ऊपर अपीयर होता है। इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स की बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। वन बाय वन रूल्स देख लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके बेसिकली तो 6 रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, आपको इसे 8 में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। बेसिकली इसके 6 रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देख लेते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज 0। कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है, फॉर सपोज जिंक है, फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, इस पे 0 लिखेंगे। क्लियर? कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 0। सोडियम ले लीजिए, फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आयरन ले लीजिए, फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लीजिए, फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। बात समझ आ रही है? कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर आने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज 0। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
Oxidation state of an ion consisting of a single atom is the same as the charge on the ion. कोई भी सिंगल एलिमेंट है, उसका आयन है, आयन ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एन सिंगल एटम, किसी भी सिंगल एलिमेंट का आयन है। फॉर सपोज क्लोरीन का आयन है, क्लोरीन के आयन पर क्या चार्ज होता है? -1, ऐसा ही है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 ही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 ही है। तो कोई भी सिंगल एलिमेंट जो आयन जो चार्ज अटेन करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ है कि आयन पर जो उसका आयोनिक चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इन अ सिंगल एटम, इन अ मोनो एटॉमिक एटम, ये मोनो एटॉमिक एटम है, एक एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम पर जो उसका आयोनिक चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर? पॉइंट 2 हो गया ये। अब आते हैं पॉइंट 3 पे। पॉइंट 1 था कि फ्री स्टेट में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये 0 लिखती है। आयोनिक स्टेट में मोनोएटॉमिक एटम्स पर यानी कि सिंगल एलिमेंट के आयन पर जो उसकी आयोनिक वैलेंसी होती है, जो उसका आयन होता है वही उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर? वैलेंसी में साइन हम बाद में लिखते हैं प्लस या माइनस, और ऑक्सीडेशन स्टेट में हम साइन पहले लिखते हैं माइनस या प्लस का और उसके बाद नंबर लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल is in group 1 is +1, in group 2 is +2, in group 13 is +3। ये किस तरह बात की गई है, इस बात को समझिए। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह, आपको पता है उन सब की कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा ही है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो और है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होती है। याद रखना है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ग्रुप 2 के एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं ना, डोनेट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है 2। प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमेशा ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, प्लस। ठीक है, दैट्स वाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 है। ये हम रूल नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप 13 यानी कि जिसमें एल्यूमिनियम वगैरह आते हैं, ग्रुप 3 के 13 जिसे कहा जाता है, बेसिकली अगर हम ग्रुप 1A और 1B को ना कंसीडर करें तो ये ग्रुप 13 बनता है। वैसे ये ग्रुप 3 होता है, ग्रुप 3A, जिसमें आपका 3A, अगर आप 3A करके बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं, तो ये ग्रुप 13 होता है। ये आप पीरियोडिक टेबल देखें दोबारा जाके, हमने जब डिस्कस किया था तो तब हमने इसमें ये बात की थी कि 1A 1B इस तरह होता है, और 1A 2A और 1B 2B इस तरह हम नेमिंग दी जाती है। अगर आप जनरली नेमिंग दें तो ये 1 2 3 ऑनवर्ड हो जाते हैं, 18 ग्रुप्स हो जाते हैं। याद है ये बात कुछ? तो उसके अकॉर्डिंग ये 13 ग्रुप बनता है, और अगर मैं 1A और 1B में उनकी डिवीजन कर दूं तो उसके लिहाज से ये 3A ग्रुप बनता है, जिसमें एल्यूमिनियम आता है जिसकी वैलेंसी होती है 3। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 1 था कि एलिमेंट फ्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ग्रुप 2 था कि आयन के ऊपर, एक मोनोएटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रुप जैसे एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखता है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होती है। ग्रुप 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो +2। और ग्रुप 3A यानी कि 13 ग्रुप जिसमें एल्यूमिनियम आता है,
3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट्स वाई प्लस, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होती है। ये थर्ड रूल हो गया, इन्हें याद कर लीजिए, अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए। फोर्थ रूल की बात करते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1। हम हमेशा पढ़ते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी भी हम जब बात करते हैं तो +1 कहते हैं, क्यों? 1 तो वैलेंसी है, 1 का मतलब है हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। प्लस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है। बट यहाँ एक कंडीशन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है। मैं वैलेंसी की बात नहीं कर रही, मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूँ, वो -1 भी होती है। कब होती है? जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ये हम रूल नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, +1 वैलेंसी होती है, पता है आपको? हाइड्रोजन की +1 होती है। अगर इन दोनों की +1 होगी तो ये तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेम चार्जेस तो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि हाइड्राइड बनाता है, दिस इज अ हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाता है किसी भी मेटल के साथ मिलकर, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो ये +1 नहीं है, यहाँ पर ये -1 है। क्लियर? तो हाइड्रोजन हाइड्राइड्स के साथ पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, जिंक हाइड्राइड हो गया, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होता है, बॉन्डिंग करता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, -1। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -1। ऑक्सीजन की हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। लेक्चर किसी भी टाइम जूम लेक्चर ऑफ हो जाएगा क्योंकि जस्ट 1 मिनट रह गया है अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। जल्दी से देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल द कंपाउंड इज -1, हमें पता है। बट ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है, +2 भी होती है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ कैसे हो सकती है, प्लस कैसे हो सकती है और -1 कैसे हो सकती है? ये थोड़ा डिटेल में समझने वाली बात है, 1 बाय 1 देखते हैं। -2 का तो आपको पता है, यूजुअली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, आपको पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ऑलवेज जो है ये 2 बॉन्ड्स बनाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर माइनस साइन होता है। -1 और +2 कब आता है इसके ऊपर? +2 चार्ज आता है जब ये रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई फ्लोरीन कंटेन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो जब फ्लोरीन की माइनस, जी ठीक है बेटा, बस ये एक 5 रूल देख लीजिए, देन फिर आप जाइए, ठीक है? फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं इसे। अच्छा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इसके ऊपर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो माइनस में ये है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्डिंग करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आपस में बॉन्डिंग